कालेबुङ विधानसभा क्षेत्रका भाजपा चुनाव प्रवासीको रूपमा कार्यभार लिएर आएका सतीश चन्द्र पाण्डेले भाजपा गोर्खा अनि गोर्खाहरूको समस्यालाई लिएर गम्भीर रहेको बताएका छन्। आगामी 15 अप्रेलसम्म कालेबुङमा बस्ने पाण्डेले कैलाश विजयवर्गीयको बयानको पनि स्पष्टीकरण दिएका छन्। पहाडको 3वटै आसनमा आफूहरू विजयी बन्ने दाबी पनि उनले गरेका छन्। मैं सतीश चंद्र पांडे वाराणसी से कलिंगपोंग विधानसभा के लिए हम प्रवासी के तौर पे आए हैं, प्रभारी के तौर पे नहीं। प्रवासी का तात्पर्य होता है कि वहाँ पे इलेक्शन तक, माने नियर अबाउट 17 को हमारे यहाँ इलेक्शन है, तो हम 15 तक यहाँ पे प्रवास करेंगे और उस विषय में अपने संगठनात्मक कार्यों को, राजनीतिक विषय नहीं, संगठन के स्तर पे हमारे जो ज़िले की टीम है उसको कैसे एक्टिव करना है, हमारी क्या रचना है, बूथ सेक्टर हमारा अलग एक रचना है, हम उस पे काम करते हैं कि हमारा बूथ कैसे एक्टिव हो जाए, हर व्यक्ति तक मेरी बात कैसे पहुंच जाए। जो यहाँ की परंपरा है उससे अलग मेरी है, राष्ट्रीय पार्टी है, हम लोग बहुत मधुरता से, व्यवहार से, सौहार्द वातावरण में लोगों से बात करते हैं। कुछ ऐसी यहाँ की समस्याएं हैं, चुनाव पंचायत अलग एक यहाँ की डिमांड है जो 10 जातियों की, 11 जातियों की, उस पर भी जो है हमारे यहाँ अभी उस पर हम खुल के इसलिए नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमारा मैनिफेस्टो कल तक आ जाएगा तभी उस पर हम कोई अपना स्टेटमेंट दे पाएंगे। और संगठन के ही रचना के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, तो अभी आपने जो बात कही, कल घोषणा पत्र निकल रहा है आप लोगों का, तो उसमें गोरखाओं के लिए कुछ स्पेशल है? आ जाएगा, विषय है, गंभीरता से राष्ट्रीय उस पर विचार कर रही है। हम कोई भी चीज़ बिना आए हवा में बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा विषय नहीं है कि हम इलेक्शन में खाली दावा करें। हम जो कहेंगे उसको करने की क्षमता रखते हैं और उसी लिए जब तक से मेरा मैनिफेस्टो पूर्ण रूप से नहीं आ जाता है उस पर कोई कमेंट मेरा नहीं है। बीजेपी पहाड़ के लोगों का जो समस्या बहुत गंभीरता से इस पर राष्ट्रीय टीम इस अध्ययन कर रही है। अच्छा, अभी जो यहाँ पर थोड़ा सा कैलाश विजयवर्गीय जी जब आए थे, जब उन्होंने कहा था कि नेपाल के लोगों के लिए हम अगर, आप लोग काफ़ी बुद्धिजीवी हैं, हमको लगता है कि ये क्वेश्चन आप पब्लिक कोई पूछती है तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर मीडिया पूछ रही, क्या इंटरनेशनल कोई कानून बनेगा यहाँ पे? हम जो भी बनाएंगे नेशनल बनाएंगे। टंग स्लिप है, लैंग्वेज थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से नेपाली की जगह नेपाल शब्द यूज़ हो गया है, उसके लिए उसका खंडन भी आ चुका है और उसको उन्होंने अपना सफाई भी दे चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी इतने बड़े नेता हैं, उनको नेपाल और नेपाली में फ़र्क नहीं समझ पड़ता अभी तक? नहीं, फ़र्क की बात ही नहीं है। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप कैलाश जी की बात छोड़िए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या संभव है कि नेपाल के कंट्री के जो है लोगों को हम अपने यहाँ से मान्यता देंगे? इट इज़ पॉसिबल? आप हमसे मत पूछ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप हमको जवाब दें। क्या कैलाश विजयवर्गीय जी इंटरनेशनल कोई कानून बनाएंगे क्या? इतना बड़ा इम्पॉसिबल बात को वो कैसे कहे? इम्पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल तो आप बना रहे हो इसको। हमने कहा कि टंग स्लिप है, लैंग्वेज सिर्फ उनका जो है कहने का सेंस आप समझिए। कभी कभी हम क्या कहना चाहते हैं, हो सकता है कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकता है और नेपाली ही कहे हों, लेकिन यल ली शब्द लेते समय सांस रुक गई हो या कोई प्रॉब्लम हो, न कह पाए हों या सुनने में माइक में आवाज़ ना आई हो, कहे होंगे नेपाली, हमको ऐसा लगता है। सर, वो बैनर में भी जो नेपाल लिखा था ना? जी नहीं, ऐसा कहीं नहीं। अच्छा, मुख्य मुद्दा क्या है? आप लोग, आपने जो बोला सिर्फ दावा नहीं करेंगे, लेकिन अभी तक तो वही हो रहा है, बीजेपी सिर्फ दावा करता है लेकिन जैसे आपके पास कोई ऐसा एक आध एग्जांपल बताएं। जाति का मुद्दा भी तो 2000 कितने साल से चल रहा है जी, आपको लेकिन काम तो नहीं कर रहा है। ओके, आपकी बात हो गई। हमारा जो केंद्र से जो भी योजनाएं चलती हैं तो हम वहाँ से फंड रिलीज करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट उसको कहाँ पे यूज़ कर रही है उसका विषय बन जाता है। मैं डायरेक्ट आकर के उस पर मैं उसी पे आ रहा हूँ। वो तो स्टेट से तो पास करके रेजोल्यूशन भेज दिया ना सेंटर पे, तो आप लोग तो फिर इलेक्शन में वही बात बोलते हैं, फिर नहीं करते। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैंने सिर्फ ये कहा कि हमारी स्टेट में गवर्नमेंट बनेगी, जितना मैं कमेंटमेंट करूँगा, जितनी भी मेरे मैनिफेस्टो में आपके साथ मुद्दा आएंगे उस सारे को 24 के पहले 100% उसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ। अच्छा, एक इस बीच में एक लेटर का भी माने बात आया, आरएसएस इधर कालेबुङ की ओर से एक लेटर लिखा गया जहाँ पे 11 जनजाति को माने वो
ट्राइबल का मान्यता नहीं देने का, गोरखाओं का जितने भी समस्या है उनको समाधान नहीं करने का, इस तरह आशा का एक लेटर का जिक्र भी माने सोशल मीडिया में चल रहा है। आप अपने पत्रकारिता लाइफ में कितने आरएसएस को कवर किए हैं, एक प्रश्न का उत्तर हमको दें। आरएसएस मीटिंग को अपने पूरी लाइफ में कितने आपने आरएसएस कैंप को एड्रेस किया है? आपके पास कोई जवाब हो तो बताएं। ये सब राजनीतिक प्रोपगंडा है। इलेक्ट्रॉन इस समय जो है कंप्यूटर से कुछ भी आरएसएस का भी इंग्लिश में नहीं हो सकता ये, और हमारा कोई भी पदाधिकारी आरएसएस का इंग्लिश में सिग्नेचर नहीं करता। तो ये सब चीज़ें फेक न्यूज़ है, इसका कोई हमारे पास जवाब नहीं है। अच्छा, बंगाल के चुनाव और पहाड़ का इम्पोर्टेंस किस तरह से दिख रहे हो? हमारे लिए पूरा भारत एक है। हम उसी परिवेश में देखते हैं, जहाँ की जैसा कल्चर है, जहाँ की जैसी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से मेरा केंद्रीय नेतृत्व उसको संज्ञान ले रहा है, उसी हिसाब से उस पर काम होगा। बंगाल के चुनाव को लेकर आप लोग कितना आशावादी हो? मेरा केंद्रीय नेतृत्व ने बोल दिया है 200+, उस पर कोई प्रश्नवाचक नहीं। 200 मोड़ पे कितना जाएगा उसका काउंटिंग नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन 200+ है। पहले तो बीजेपी के लिए सॉस था, इधर पे गठबंधन में बिमल गुरुंग था। इस बार बिमल गुरुंग तो आपके गठबंधन में नहीं है, तो कितना उसका प्रभाव कितना रहेगा बीजेपी पार्टी में? ये जनता का विषय है, पब्लिक का विषय है। पब्लिक क्या महसूस करती है वो, उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है। कौन मेरे साथ है, कौन मेरे साथ नहीं है, ये पब्लिक उसको एड्रेस नहीं करती। पब्लिक अपने लिए सोचती है कि हमारे लिए कौन बेटर है। तो कितना आश्वस्त है आप लोग की इधर जीतने की? 200+। ना हिल में ये तीन सब डिवीजन, तीन विधानसभा की बात पूछ रहे हैं, तीनों जीत रहा हूँ। अच्छा, सबसे बड़ा चुनौती माने चैलेंजेस माने प्रतिस्पर्धी आपस में दूसरे तीसरे के लिए लोग की लड़ाई चल रही है, कौन सेकंड पे आएगा, कौन थर्ड पे आएगा, फर्स्ट और सेकंड का लड़ाई कन्फर्म है। आप लोग पहले हो? मैं नहीं हूँ, जनता की डिमांड है ऐसी।